ए वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो ये बीएससी फर्स्ट ईयर का कंसेप्ट है, जो हमारा नेट गेट बीटेक और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आप दोगे मैथमेटिक्स बेस पे, उसमें इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। ध्यान से देखिए, हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। हम बेसिकली पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास इस टाइप से होगी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर कोई इक्वेशन इस टाइप से है तो इस इक्वेशन को मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहूंगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। द मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज कि ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये किसी ना किसी टर्म का, किसी एक टर्म का टोटल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, सो दैट इट कैन बी सॉल्वेबल बाय सिंपल इंटीग्रेशन। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे, जब ये हमारे पास m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला स्टेप, कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो अगर एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, और अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हम पहले इसको एग्जैक्ट बनाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग सम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कि जिसकी वजह से उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सके। सो सेकंड स्टेप, इफ इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देन इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो किस तरह दिया जाएगा, इसी का इंटीग्रेशन करना है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए कैसे। आपको करना है m dx, m का इंटीग्रेशन करना है लेकिन y एज ए कांस्टेंट। इधर वाली टर्म का इंटीग्रेशन हो गया, प्लस आपको रखनी है n, n की वो टर्म्स लेनी है, टर्म्स ऑफ n नॉट इंक्लूडिंग x, या यू कैन से दैट नॉट कंटेनिंग x। सिर्फ वही टर्म्स लेनी है और y में इसका इंटीग्रेशन। तो हमारे पास ये हो गया, और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, c कांस्टेंट लग जाएगा। c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इन दो स्टेप से हम अपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपलीफाई कर सकते हैं अगर वो एग्जैक्ट है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है। तो सबसे पहला काम सॉल्यूशन करते टाइम हमारे पास क्या होगा, कंपेयर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विद दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कंपेयर करोगे, m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई x की 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y की 4, और n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू ये आ गई माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4x वाई क्यूब माइनस साइन वाई। तो नाउ लेट अस चेक ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है भी या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, m का पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू y। y में करोगे तो क्या हो गया आपके पास, नाउ दिस इज टर्म ट्रीट एज ए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का 0, y का करोगे तो आ गया माइनस 4xy एंड प्लस 4y क्यूब। नाउ n का करो विद रिस्पेक्ट टू x, करो विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 4xy और 4y क्यूब sin y इज। अब देखो आप कहोगे सर ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि प्लस 2 तक हमारे पास इतना पार्शियल डेरिवेटिव यूज नहीं होता। तो हमारे पास क्या होगा, जब y में डेरिवेटिव करेंगे तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x कांस्टेंट है तो y स्क्वायर का 2y, 2 into 2 4xy, y की 4 का हो जाएगा 4y क्यूब। और जब x में करेंगे तो y कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा, तो y कांस्टेंट 2 into 2 4x, 4y क्यूब कांस्टेंट, x का 1, sin y कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0। सो नाउ m by y पार्शियल डेरिवेटिव करा, कर ली m by कर ली y, एंड कर ली m by कर ली y इज इक्वल टू कर ली m by कर ली x। तो हेंस इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो ये इक्वेशन है ये आपकी क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब अगर एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस फार्मूला। स्टेप नंबर 2 में आप लिखोगे
नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो मैं ये फॉर्मूला लिख दूंगा। अब m की वैल्यू रख दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m इज दिस x की 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y की 4 and integration of this term with respect to x, but treat y as constant, y को as a constant लेना, plus integration terms of n not containing x and not including x। n की वो टर्म लेनी है जिसमें x नहीं है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें नहीं है, तो ये ले लो minus sin y dy and is equal to c। Now integrate it, you will get your answer। This implies x की 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की 5/5 माइनस y कांस्टेंट है तो 2y स्क्वायर इज कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2। नाउ y की 4 इज कांस्टेंट तो कांस्टेंट का हो जाता है इनटू x। sin y का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin y का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos y, सो माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू c। In the next step you can cancel out, 2 से 2 cancel out हो जाएगा, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर, x की 5/5 माइनस x² y² प्लस xy 4 प्लस cos y इज इक्वल टू c। इस तरह से ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सॉल्व कर दिया। तो अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की आएगी तो आपको हर स्टेप में सबसे पहला काम चेक करना है कि वो एग्जैक्ट है या नहीं। अगर एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन इस तरह से होगा, और अगर एग्जैक्ट नहीं है तो आपको इसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि अगर एग्जैक्ट ना हो तो हम क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करें। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आई हो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।